श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग सुखी स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आप सभी लोगों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। वैसे तो हम सभी लोग हर साल दीपावली की पूजा करते हैं और दीपावली बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाते हैं। फिर भी मैं आज आप लोगों के साथ एक छोटा सा वीडियो शेयर करना चाहती हूँ जिसमें दीपावली की पूजन विधि के बारे में बताया गया है। हमें दीपावली के पूजन के लिए सबसे पहले पूजा स्थान को साफ कर लेना चाहिए और एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी पर लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें। यदि संभव हो तो नई मिट्टी की मूर्ति ही स्थापित करें और गणेश जी के दाहिने तरफ माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद पूजा आरंभ करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला यह मंत्र जरूर बोलें। ओम श्री ही श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ही श्री ओम महालक्ष्मी नमः। ऐसा माना जाता है कि यह माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। इस मंत्र के जाप से सुख समृद्धि आती है। दीपावली पे माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते समय एक सबसे महत्वपूर्ण बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हर पूजा में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी खड़े होकर पूजा नहीं करना चाहिए। अगर आप खड़े होकर पूजा करते हैं तो उस पूजा में आपका जल्दीबाजी नजर आता है। इसलिए जब भी पूजा करें तो आराम से और तसल्ली के साथ करें। पूजा पाठ करते समय आपका मन और चित्त केवल भगवान को समर्पित होना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि आप बैठकर आराम से पूजा करें। पूजा करते समय मंदिर के सामने आसन बिछाएं और उस पर बैठकर ही पूजा करें। पूजा समाप्त करने के बाद आरती करते समय हम सभी लोगों को खड़े हो जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खड़े होकर आरती करना ईश्वर के प्रति सम्मान दिखाता है। जब हम किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति भी आदर सत्कार दिखाते हैं तो उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। इसी वजह से आरती के लिए भी खड़े होकर आरती करना बहुत ही जरूरी होता है। अब जानते हैं कि दीपक के नीचे चावल क्यों रखते हैं। पूजा पाठ में अक्षत के रूप में चावल का इस्तेमाल होता है। शास्त्रों के अनुसार दीपक के नीचे चावल रखने से धन दौलत की कमी नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को बार बार नजर लगती है तो उसे दीपक के नीचे उड़द दाल रखनी चाहिए और इस दीपक को पश्चिम दिशा में स्थापित करना चाहिए। इससे नजर नहीं लगता है और नजर दोष से छुटकारा मिलती है। अब जानते हैं कि माँ लक्ष्मी को कौन सी चीज है जिससे वह बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। देवी को कमल चढ़ाएं, जिन्हें अक्सर बड़े कमल पर बैठे देखा जाता है। माला के रूप में कमल के बीज की माला का उपयोग करना माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। तुलसी से प्रार्थना करें। अक्सर कहा जाता है कि जिस स्थान पर तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ सभी देवताओं का वास होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, माँ लक्ष्मी की शक्तिशाली मंत्र क्या है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनके बीज मंत्र का जाप किया जाता है। इस मंत्र का जाप कमल के पत्तों की माला से करनी चाहिए। ओम श्री ही श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ही श्री ओम महालक्ष्मी नमः। ऐसा कहा जाता है कि दीपक में लौंग डालकर जलाना चाहिए। घर में लौंग और कपूर का दीपक जलाने से बहुत ही शुभ माना गया है। इससे वातावरण तो शुद्ध बना ही रहता है, साथ ही घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। इतना ही नहीं, इससे रोगों से भी मुक्ति मिलती है। अब जानते हैं कि दीपावली की रात सूरन खाने की परंपरा क्यों है। दीपावली की रात में सूरन खाना बनाने की परंपरा सर्दियों में पुरानी है। जैसे मकर संक्रांति पर खिचड़ी, होली पर कटहल की सब्जी की परंपरा है, ठीक उसी तरह दीपावली की रात में सूरन खाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अब जानते हैं कि दीपावली के बाद मूर्तियों का क्या करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार पुरानी मूर्तियों को साफ जलाशय में विसर्जित किया जाना चाहिए। इसलिए दिवाली पूजा के बाद देवी लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को विसर्जन मंत्र का जप करते हुए विसर्जन मुहूर्त के दौरान किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
इसी प्रकार के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।